राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपसे हम लक्ष्मण गीता की बात कर रहे थे। बड़ा विचित्र प्रसंग है कि निषाद राज को लक्ष्मण जी, निषाद राज दुखी हैं, भगवान को पत्तों की चटाई पर लेटे हुए देखकर, कुश की चटाई पर लेटे हुए देखकर, और वो केकई को बुरा भला कह रहे हैं। उसी समय लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न कहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब उभराता। आप सोच के देखिए, अगर इसके भावार्थ को आप और हम लोग ना समझ सकें कि लक्ष्मण जी क्या बताना चाहते हैं, तो प्रत्येक जीव सोचेगा, क्या भगवान राम ने भी कोई ऐसे कर्म किए थे? यानी परमानंदी परमात्मा उनके लिए निषाद राज ने कहा। हमें भी लगता होगा, जब नहीं जानते थे कि वो वन में गए, माता पिता ने उनको भेज दिया, बड़ा कष्ट भोगा होगा। लक्ष्मण जी की बात सुनकर निषाद राज भी कह सकते थे, क्या श्री राम से कोई बुरा कर्म किया था जिसका कि उन्हें ये बुरा फल भोगना पड़ रहा है? लक्ष्मण जी इस बात का क्या उत्तर देंगे? मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप और हम सब लोगों को इसी बात से, रामचरित के मानम से शिक्षा लेनी चाहिए। अब हम कितनी शिक्षा लेते हैं और कितनी नहीं लेते हैं, ये अपने मन और बुद्धि की बात है। लक्ष्मण जी का उत्तर ये होगा
कि श्री राम को इस स्थिति में यदि दुख की अनुभूति हो रही है तो यह असत कर्म का परिणाम है, कोई बुरे कर्म किए होंगे। और यदि वो इसमें दुख का अनुभव नहीं करते तो भला तुम क्यों दुख मान रहे हो? भगवान राम को ना तो जमीन पर सोने में दुख हो रहा, ना पलंग के छोड़ने में दुख हो रहा। आप लोग कहेंगे इससे हमारी बात समझ में नहीं आई। अगर आपको अपना ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं, बस सारे दुख समाप्त हो जाएं। यानी अपना ज्ञान होते ही कि मैं कौन हूं, सारे दुख समाप्त हो गए। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आप बताइए, आत्मा को कोई दुख दे सकता है क्या? नहीं, आत्मा को तो कोई दुख नहीं दे सकता। तो परमात्मा को कोई दुख दे सकता है क्या? कोई दुख नहीं दे सकता। परमात्मा को तो सदा ज्ञान है कि मैं परमात्मा हूं। वो परमानंदी हैं, परम आनंद में रहते हैं। लेकिन ये जीव, आप और हम लोग अपने को शरीर मानते हैं। जरा सा कोई कुछ बोल दे तो दुख के घड़े हमारे ऊपर गिर जाते हैं। अच्छा, आप सोचो, आत्मा को मार नहीं सकते, आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा को डुबो नहीं सकते, और आप आत्मा हैं, लेकिन फिर भी आनंद नहीं अनुभव होता। और मैंने कहा था ये छोटी सी बात लक्ष्मण गीता है कि कोई किसी को दुख नहीं देता। अज्ञानता से हम दुखी हैं। आज संसार में जिसे देखो, अब लोग क्या कहते हैं, हम परमात्मा तो हैं नहीं। अरे बाबा, परमात्मा तो नहीं हो, लेकिन परमात्मा के अंश तो हो। आत्मा तो हो। अपने को देह मानना, मतलब मरने वाली चीज को मैं मानना। अब आप और हम लोग सोचें इस बारे में कि दुख है कहाँ। यही तो कहा, कहऊ न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम शरीर मान के कर्म करते हैं, शरीर मान के भोग भोगते हैं। ना आत्मा आत्मज्ञान से कर्म करते हैं, और आत्मज्ञान से कर्म करें तो दुख है ही नहीं। माना हुआ है, सब नोट करो, माना हुआ दुख है, कोई दुख नहीं है। भगवान राम तो व्याख्या बदल देते हैं कि राज्य का छिन जाना। मैंने कल भी कहा था, ये तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि वो गुरु हैं, जीव को ज्ञान दे रहे हैं। निषाद राज एक जीव है हमारी तरह, जैसे आप और हम लोग। हाय राम, जवानी में चला गया, बहुत दुख की बात है। ये कारण क्या है? जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, आप और हम लोग पल पल में दुखी, पल पल में सुखी। और भगवान राम ने तो इससे भी ऊंची बात कही। वो कहते हैं राज्य का छिन जाना पुण्य का फल है। बताओ, अब आपका अगर कोई धन छीन ले, राज सिंहासन छीन ले, आप कहेंगे नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई आपकी मिनिस्ट्री छीन ले, आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और भगवान राम कह रहे थे पुण्य का फल है।
साधारण कर्म की दृष्टि से ऐसा कहेंगे, सुख, वैभव और सत्ता सत्कर्म का परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। और जब सत्कर्म चले जाते हैं तब असत कर्मों के फल का उदय होता है। पर भगवान राम ऐसा नहीं मानते। वो तो वाल्मीकि जी के आश्रम में कहते हैं, महाराज पहले तो मुझे पता नहीं था। बताओ, भगवान राम ये तो किसी को नहीं बता रहे कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उनकी विचित्र बातें हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। वो कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में मैंने पुण्य कर्म किए या नहीं, पर अब निश्चय हो गया कि मैंने किए थे। जब से मुझे वन मिला, मतलब देश निकाला मिला, राज सिंहासन छिन गया, नंगे पैर राशि ठाट बाट छिन गया, पर अभी निश्चय हो गया मैंने पुण्य किए थे। जब से वन मिला तब से मैं समझ गया कोई पुण्य आत्मा हूँ। भगवान हम लोगों को बताना चाहते हैं। बताओ, वो कह रहे हैं मैं पुण्य आत्मा हूँ, यानी भगवान राम ये बताना चाहते हैं, अब बहुत गहराई से पकड़ो, कि जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान हो गया उसी दिन सारे दुख समाप्त, एक पल में आत्मज्ञान से। हाँ, शरीर मानते रहेंगे तो बुरा मत मानिएगा, सुख और दुख अनुभव करते रहेंगे। अब छोटी सी कसौटी दे रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो सारा झंझट मिट जाए, जीवन भर की समस्या हल हो जाए। अब कोई पूछे भला कैसे? तात बचन पुनि मातु हित। बड़ी विचित्र बात कहते हैं भगवान राम कि तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत वस राहु, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव। अब ये राम हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ना तो हम गुरु की माने, ना हम भगवान की माने। हमारे भी दो गुरु हैं, हमारा भी एक भगवान है। गुरु हमारे गुरु नहीं। क्या मतलब? हमारा मन हमारा गुरु है, हम मन के गुलाम हैं, और बुद्धि हमारा परमात्मा है, वो डिसीजन लेती है हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि हम शरीर हैं, हम देह हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। आप और हम सब लोग बार बार सोचें, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। संसार की कोई ताकत नहीं जो आपको दुखी कर दे। सुनते तो हैं, मानते नहीं, क्योंकि अपने को देह मानते हैं। और क्या कह रहे हैं? तातु बचन, मेरे पिताजी के सत्य की रक्षा हुई। उन्होंने वचन दिए थे ना माता को, उनकी रक्षा हुई। पुनि मातु हित, माता का हित हुआ। और भाई भरत अस राव, भाई भरत जैसा राजा सबको प्राप्त हुआ। और मोह कहूँ दरस तुम्हार। अब आप सोचिएगा, भगवान कह रहे हैं मोह कहूँ दरस तुम्हार, और मुझे आप जैसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। अब आप हम लोगों को बहुत संत महात्माओं के दर्शन मिलते हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं संत का मतलब क्या होता है। और क्या कहते हैं? मोह का उदरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव।
यदि मेरे पुण्य कर्म ना किए होते तो मुझे फल कैसे प्राप्त होते। अब आप सोचिए, आप हम लोगों को रोज सत्संग मिलता है, ये भगवान की असीम कृपा है। आप और हम लोग सोच नहीं सकते क्यों हम पैसे की कमाई, शरीर का सुख, परिवार का सुख सुख मानते हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब आप बताइए, मानव चोला हमें मिला, ये भगवान की कृपा से मिला, और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संत महात्मा भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। लेकिन आप और हम लोगों को तो भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर भी मिला और रोज सत्संग भी मिल रहा है, लेकिन इसके बाद भी मैं क्या करूं? जब तक हम अपने को शरीर मानेंगे 100% दुख पाएंगे, चाहे भगवान ही हमारे गुरु बन के क्यों ना आ जाएं। भगवान ही हमारे गुरु बन के क्यों ना आ जाएं, क्योंकि हमने अपने जो मैं हूँ उसका मुझे ज्ञान नहीं, जो मैं नहीं हूँ वो मैं मानता हूँ। यानी जन्म होने वाले मरने वाले को मैं मानता हूँ और गाता ये हूँ, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो। तब सोचते नहीं मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ और आत्मा हूँ, और हम परेशान हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं। अच्छा, आप अपने आप को भूल जाते हो। अक्सर लोग आगे ये कहते हुए सुनते हैं, मिलते हैं, हम भूल जाते हैं। यानी आपको क्या याद रहता है जो नहीं भूलते? ये मिट्टी का शरीर याद रहता है मैं हूँ। ये किसके कारण याद रहता है? आप इसमें ना होते तो कोई आत्मा निकलने के बाद स्त्री या पुरुष बोल पाया मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं? यानी अपना पता नहीं। अज्ञानता की भी इतना तो सब सत्संग सुनने के बाद भी हम संकल्प नहीं कर पा रहे। अरे शरीर है, बीमार होगा, परेशान होगा, एक दिन जन्म हुआ है, बचपन भी आया, जवानी भी आई, बुढ़ापा भी आएगा, मरेगा भी। लेकिन ये जीव इस देह में भगवान को पा सकते हैं, वो नहीं सोचता। और राम कह रहे हैं यदि मैंने पुण्य कर्म न किए होते मुझे फल कैसे प्राप्त होता। अर्थ ये, जब व्यक्ति, ध्यान से सुनो, कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है तो उसके अंतःकरण में ना तो राग की अपेक्षा होती है ना द्वेष की। इस प्रकार कर्म सिद्धांत एक सीमा तक व्यक्ति को सजग बनाकर राग द्वेष से मुक्त करने का प्रयास करता है। अब आप सोचिएगा, हम तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हमारा तो कर्म का लक्ष्य यही होता है, हम कर्म सिद्धांत नहीं जानते। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन हमें जो कर्म करते हैं करने से पहले फल की इच्छा रखते हैं। और मैं शॉर्टकट में बताऊं आपको, जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाए वो सत्कर्म, शरीर मान के जो कर्म किया जाए वो पाप है। अब सोचो, इस समस्या को हल करने के लिए सामान्य बुद्धि के व्यक्ति तो यही कहते हैं कि समाज की सुरक्षा के लिए अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करो और बुरे कर्म करने वाले को दंडित करो। और रामचरितमानस में बाली और सुग्रीव का प्रसंग
तुलसीदास जी इसी समस्या का समाधान कर बता रहे हैं। जब सुग्रीव का भगवान राम से मिलन होता है तो भगवान सुग्रीव से पूछते हैं, कारण कवन बसऊं बन मोही कहूँ सुग्रीव। बताओ, भगवान पूछ रहे हैं, ये बताओ कि तुम वन में क्यों रहते हो। अब यहां पर ध्यान रखो जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्या पूछा कि तुम वन में क्यों रहते हो। अब यहां पर हम सब स्मरण रखें, भगवान राम और सुग्रीवता की मित्रता कब हुई। मित्रता तब होती है जब दोनों वनवासी हैं। भगवान भी वन में हैं, भगवान भी वन में हैं और सुग्रीव भी वन में है। और गूढ़ संकेत मिलता है। श्री राम को वन किसने दिया। कहेंगे कैकेयी ने। कैकेयी कौन। क्रिया शक्ति। राजा दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या ज्ञान शक्ति, कैकेयी क्रिया शक्ति और सुमित्रा जी भाव शक्ति। तो भगवान राम को वनवास किसने दिया। क्रिया शक्ति ने। जब तक कैकेयी श्री राम से प्रसन्न थी तब तक यही चाहती थी श्री राम को राज्य मिले, यही चाहती थी। और जब रूठ गई तो इतनी रूठी श्री राम को वन और भरत को राज्य की इच्छा करने लगी। अभिप्राय ये, जब क्रिया शक्ति प्रसन्न हो तब वो राजा बनाती है और जब अप्रसन्न हो तो राज्य छीन लेती है। बाली के प्रसंग में भी सेम यही बात है। हमने पहले कहा बाली कर्म का प्रतीक है। जब तक कर्म सुग्रीव पर प्रसन्न था, बाली सुग्रीव पर प्रसन्न था अपने भाई पर, तब तक उसे अत्यंत प्रेम की दृष्टि से देखता रहा। और जैसे ही कर्म असंतुष्ट हुआ उसने सुग्रीव को पूरे तरह दंडित किया। आप भी एक कथा पढ़ते हैं कि जब रावण ने बाली पर आक्रमण किया, रावण ने, तब रावण को हराकर बाली अपने बगल में दबा लेता है और 6 महीने तक दबाए रहता है। इसका अभिप्राय क्या। रावण ने संसार को तो जीत लिया, रावण ने संसार को तो जीत लिया, पर कर्म का विजय नहीं प्राप्त कर पाया। कर्म की शक्ति के सामने रावण का पुरुषार्थ नहीं चल पाया। जबकि ये बाली और सुग्रीव कौन है। आप सोच के देखिए, ये सब भगवान के साथ लीला करने आए हैं। बाली ने क्या सोचा, भगवान राम का अवतार होगा तब रावण पर कोई विजय प्राप्त करेगा, मैं पहले ही उसे जीत लेता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही भाव आता है। तो रावण ने संसार को जीत लिया, पर कर्म की शक्ति के सामने रावण का पुरुषार्थ नहीं चल सका। ये 2 चित्र आपको दिखाई देते हैं, एक जीव और दूसरा ईश्वर का। अब देखो, एक जीव है और एक ईश्वर है। ये दोनों मित्रता कैसे, एक भगवान राम और एक सुग्रीव। सुग्रीव माने कौन, जो जीव है, आप और हम लोग। और हमारे अंदर कौन रहता है, परमात्मा। 2 मित्र हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्लोक बोल रहा है। द्वा सपर्णा सखाया, 2 मित्र एक साथ एक पेड़ की एक डाली पर एक साथ चिपटे हुए रहते हैं।
कैसे मित्र हैं? सदा साथ रहने वाले। हम भूल गए अपने मित्र को। अब आप बताइए, क्या भगवान हमें भूले? भगवान तो भूल ही नहीं सकते। हम तो भगवान को ही दोष देने लग गए, क्योंकि अपने को शरीर मानने लग गए। और भगवान से कहते हैं हमने अच्छे कर्म किए थे, फिर भी हमारे को गंदा फल मिला। हमने इतने दान पुण्य किए, फिर भी हम बीमार हो गए। ये किसे दोष दे रहे हो? अपनी अज्ञानता को कोई नहीं समझना चाहता। नित्य प्राप्त परमात्मा, फिर दुखी। कमाल की चीज देखो, शरीर बीमार भी हुआ है, पैदा हुआ है, मरेगा। इस शरीर का लक्ष्य एक, कि नित्य प्राप्ति का अनुभव कर सको। हम वो नहीं कर रहे। हम बाकी सब ढोंग करेंगे, जो नित्य मिला हुआ है उसका ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे। एक जीव और दूसरा ईश्वर, ये दोनों मित्रता करते हैं। सुग्रीव और भगवान, जीव और ईश्वर की इस मित्रता का मूल स्रोत कहाँ पर है, वो ध्यान से सुनो। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने स्टार्टिंग का वेद मत बताओ, यानी सारे वेदों का निचोड़ इसमें आ रहा है। लेकिन हम अपनी इस माइक बुद्धि से रामचरितमानस को पढ़ के समझते हैं। समझ तो आ गया। अरे जब अंदर बैठा भगवान, जब तुम्हें अपना नहीं पता चल रहा मैं कौन हूं, तो उसका कैसे पता चलेगा? अब बताओ, रामचरितमानस, गीता, भागवत पढ़ने वाला ही शरीर है, तो भगवान का ज्ञान होगा कैसे? अपनी बुद्धि से, अपने मन से। जीव और ईश्वर की इस मित्रता का मूल स्रोत वो भी रामचरितमानस में है। बस हमारे ऊपर ये माया का प्रभाव क्या है? मैंने आपको एक बार निवेदन किया था कि हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने अपनी माया भेजी, सुरसा। देवताओं की भेजी हुई माया, ये देखने के लिए देवता अपने स्वार्थ के लिए भेजते हैं कि देख के तो आओ ये हनुमान जी भव सागर पार जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे। भगवान ने भी अपनी माया हमारे पीछे भेज दी। देखो, एक देवताओं की माया और एक भगवान की माया। आप और हम लोग, भगवान ने भी कहा कि माया से, अपनी दासी से इस जीव की ऊपर पूरी तरह दृष्टि रख। ये अगर जब तक माया में लिप्त होगा, काया में लिप्त होगा, तब तक ये भव सागर पार नहीं जा सकता। हनुमान जी तो कामयाब हो गए। क्यों कामयाब हो गए, ये भी मैंने आपको कहा था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाही। अब हम लोग प्रभु मुद्रिका नहीं, भगवान का नाम नहीं, हम तो अपने शरीर का सुख और परिवार का सुख और धन बढ़ाने का सुख ये रखते हैं मुख के अंदर। हमारे चित्त में क्या रहता है? सारा दिन मैं अपने सहित ही आपको बात बोल रहा हूं। हम सबका एक ही दोष है, माया तो भगवान की दासी है। इसे आप अपनी ताकत से दूर करोगे? इम्पॉसिबल, कभी नहीं कर सकते। कितना ही दान, कितनी पूजा, कितना पाठ,
कितना भ्रमण कर लो, नतीजा ठन ठन गोपाल। 0/100 रिजल्ट मिलने वाला है। अब से पहले भी आप हम सब लोग पहली बार मनुष्य शरीर में नहीं आए हैं, अनंत जन्मों में आते रहे हैं। अनंत जन्मों में हमें खूब संत महात्मा मिले, हम बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थों में बड़े बड़े दान किए, नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला। और अभी भी हम बाज नहीं आ रहे, अभी भी छल कपट करते रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं और छल कपट भी करते रहते हैं। हम पर माया परीक्षा ले रही है हमारी। एक मिनट भगवान का कीर्तन करके अब दूसरा प्रसंग सुनाने चल रहा हूँ। जीव का और भगवान का, इनकी मित्रता का असली तात्पर्य क्या है, सुग्रीव के माध्यम से भी समझा। अब एक दूसरा प्रसंग सुनेंगे, उससे भी समझेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि।